दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 439 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। आज भारतीय राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और उच्च संवैधानिक पदों के लिए नेताओं के बीच मची होड़ को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि देश ने कभी किसी ऐसे महापुरुष को भी देखा होगा जिसने अपनी जीत की पूर्ण संभावना के बाद भी यह कहा हो कि यदि एक व्यक्ति भी मेरे विरोध में हुआ तो उस स्थिति में मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहूँगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान राजनेता थे जिनके लिए पद नहीं बल्कि देश का हित सर्वोपरि था। 27 मई 1964 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश का साहस एवं निर्भीकता के साथ नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत थी। जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे नेता सामने आए तो इस पद की गरिमा और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए शास्त्री जी ने चुनाव में भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अंततः कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कामराज ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी को समर्थन देने की बात की गई और 2 जून 1964 को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उसे अपना नेता स्वीकार किया। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित मुगलसराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे जो शास्त्री जी के जन्म के केवल 1.5 वर्ष बाद स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनकी मां रामदुलारी देवी उनको लेकर अपने मायके मिर्जापुर चली गईं। शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर ही हुई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऊपर से उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार स्थित था। नाव से नदी पार करने के लिए उनके पास थोड़े से पैसे भी नहीं होते थे। ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा होता तो अवश्य अपनी पढ़ाई छोड़ देता, किंतु शास्त्री जी ने हार नहीं मानी। वे स्कूल जाने के
लिए तैरकर गंगा नदी पार करते थे। इस तरह कठिनाइयों से लड़ते हुए छठी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने मौसा के पास चले गए। वहां से उनकी पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल तथा काशी विद्यापीठ में हुई। वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किंतु बाद में उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया और वहां से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री की उपाधि मिलते ही उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा लिया। तब अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके बाद वे देश सेवा में पूर्णतः संलग्न हो गए। स्टॉप।